तो फाइनली TRE 4 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है, बट बहुत सारे लोग बहुत ही खुशी में हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इसमें मेंस लाया गया है, मतलब मेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यही एक बदलाव है। नहीं, इसके अलावे भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, शायद आपको नहीं पता है और आप बहुत ही ज़्यादा खुशी में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। हर एक डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए रूल्स हैं जो कि इस बार TRE 4 में लागू किए गए हैं, और क्या क्या चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान में रखना है, और कुछ ऐसे भी गलतियां हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय नहीं करना है। वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस वैकेंसी के रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है, जो भी रिक्वायरमेंट है, पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो BPSC TRE 4 द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि आपका बिहार में इसका जॉब्स होने वाला है। ठीक है, मतलब बिहार सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शिक्षक का पद होने वाला है। कुल यहाँ पे पद की बात करें तो यहाँ पे 32,388 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, जिसमें आपका 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, और 9 to 12 के लिए भी है। मतलब सारे टीचर का इसमें रिक्वायरमेंट है। हर एक जानकारी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने वाला है, और इसका अंतिम तिथि 30 सितंबर होने वाला है। मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका इसका आवेदन चलने वाला है। अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो इससे पहले आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पद के रिगार्डिंग हर एक डिटेल को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ लें यहाँ पे। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, मतलब 1 to 5 के लिए, उसमें आपका 3847 पदों के लिए बहाली आया हुआ है। ठीक है, वहीं बात करें मध्य विद्यालय मतलब 6 to 8 के लिए, तो उनका 8563 पदों के लिए बहाली आया हुआ है। वहीं 9 to 10 के लिए बात करें तो उनका 3877 पदों के लिए बहाली आया हुआ है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बहाली देखने को मिल रहा है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब 11वीं से 12वीं क्लास तक के 16,101 पदों के लिए बहाली आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल आपका 32,388 पदों के लिए बहाली आया हुआ है बिहार में TRE 4 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो भी सामान्य कैटेगरी से आते हैं उनका 37 वर्ष अधिक एज होने वाला है, मतलब अधिकतम एज होने वाला है। ठीक है, वहीं बात करें महिला की तो उनका 40 वर्ष होने वाला है। OBC EBC की बात करें तो आपका जो 40 वर्ष का एज लिमिट मैक्सिमम होने वाला है। और SC ST की बात करें तो 42 वर्ष मैक्सिमम, और ट्रांसजेंडर की बात करें तो 42 वर्ष मैक्सिमम होने वाला है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल से 21 साल होने वाला है। 18 साल जो लोग 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं, और जो लोग 9 to 10 और 11 to 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 21 साल मिनिमम एज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मिनिमम एज आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के लिए 18 वर्ष, और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 21 वर्ष होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए बिहार में, तो सबसे पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया है आपको 12वीं में 50% अंक के साथ में पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। और 50% अंक के साथ पास किए हैं, उसके अलावा आपने 2 वर्ष का DLED जो डिप्लोमा होता है वो किया है, तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं और आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें यानी 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, मतलब आप BA BSc BCom किए हुए हैं, कोई भी ग्रेजुएशन पास हैं। ठीक है, उसके अलावे आपने BEd किया हुआ है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया से आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्नातक और BEd किए हैं तो आप उच्च प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। और 12th और 2 वर्ष का डिप्लोमा जो DLED होता है वो किया है तो आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं 1 to 5 के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब 9 to 10 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको संबंधित विषय में स्नातक होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई एक विषय में आपने BA BSc BCom किया हुआ है, इसके अलावा आपने BEd किया हुआ है। ठीक है, तब जाकर आप 9 to 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे अगर आप 11 से 12 के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई संबंधित विषय में स्नातकोत्तर पास होना ज़रूरी है, मतलब आप जो है वो PG किए हुए हैं कोई एक विषय में, और उसके अलावा आपने BEd किया हुआ है, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल है 11वीं से 12वीं कक्षा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है क्वालिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
फ़ी की बात करें तो ऑल बिहार कहीं से भी अगर आप हैं और इसका आवेदन करते हैं तो मात्र आपका 100 रुपये ही लगने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ पे आपका फ़ी पेमेंट होने वाला है। ठीक है, डेट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 18 अगस्त को मतलब आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आवेदन शुरू जो है वो 1 सितंबर से होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, मतलब एक महीना आपका आवेदन चलने वाला है। ठीक है, तो इस बीच आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आवेदन कर लेना है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस बार जो है आपको पता होगा कि सबसे पहले तो आपका पीटी होना है, उसके बाद में आपका मेंस होना है जो कि लिखित परीक्षा के तौर पे आपका मेंस होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन होना है, उसके बाद में मेडिकल वगैरह होना है, उसके बाद में आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनेगा और आप फाइनल बिहार में टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो निवास प्रमाण पत्र है मतलब आवासीय, उसको हो सकता है तो लेटेस्ट का आप बनवा ले, सबसे बढ़िया रहेगा। और जाति भी बनवा ले क्योंकि ये जो अगर आपके पास में लेटेस्ट का होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक ना, अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जाना है और सर्च करना है बीपीएससी। ठीक है, जैसे ही आप बीपीएससी सर्च करते हैं आपको बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक वहाँ से भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो लिस्ट होता है वो खुल कर आ जाएगा, हर एक जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टीयर 4, इसका जो नोटिफिकेशन है वो सारे डिटेल्स मतलब 1 to 5 का जो, या फिर 6 to 8 का, 9 to 10 का, या फिर 11 से 12 का जो टीचर का हर एक का जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जिसका भी आप देखना चाहते हैं, जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने उसका जो नोटिफिकेशन है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कंप्लीट जानकारी जो भी मैंने बताया हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और भी गवर्नमेंट ऑल बिहार में, ऑल इंडिया में जहां पर भी वैकेंसीज आता है वो हर एक चीज़ का डिटेल मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर ले। अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।